ठीक है, वचन को जाएगा हमारे वचन का सर समझ विश्वास। विश्वास के बारे में देख क्या रहा है। विश्वास क्या होते थे? हम विश्वास के लिए क्या करना है? हमारा परमेश्वर का क्योंकि परमेश्वर कोई देखा नहीं है, देखी कोई जीवित नहीं रह सकता। पढ़ो वचन पहले तिमोथी 6 का, फटाफट पढ़ते जाना। 6 का 16। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुग रहेगा। आमीन। आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आज ये वचन परमेश्वर हमको देखने जा रहा है। स्वर्गीय भंडार खोलकर हमारे लिए परमेश्वर हमारा हर एक जन का मन जांच कर रखा। परमेश्वर मन के अंदर जो भी विचार आने के पहले वो भी जानने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मनुष्य की जरूरतों के बारे में हमारा आपके पास हम लोग प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा तू एकत्र होने पहले तुम्हारा जो जरूरत है मैं जानता हूँ। हम परमेश्वर प्रभु हालेलुया, हमारा सब कुछ जाना हुआ सृष्टि करता। आज इस वचन का परमेश्वर भेद खोल कर दे, हमारे एक जन को समझने के लिए बुद्धि दे, हर एक जन के लिए परमेश्वर आत्मिक उन्नति के भोजन बन जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर अब चलाए। प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते आमीन। और अमरता केवल उसी की है, अमरता केवल उसी का है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, वो अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना उसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा और न कभी देख सकता है। कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुग रहेगा। आमीन। आमीन। और निर्गमन 33:20। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता। कोई मनुष्य मेरा दर्शन करके क्या नहीं कर पाएगा? जीवित नहीं रह सकता है। मराठी में पढ़ दो वचन साथ में। तरी पण तो म्हणाला की तुला माझे मुख पाहणार नाही, कारण माझे मुख पाहिल्यास कोणी मनुष्य जीवन राहणार नाही। तिमोथी बी ज्या एकाला समर्थ आहे, जो अगम्य प्रकाशात राहतो, ज्याला कोणा माणसाने पाहिले नाही, याला कोणसा माणसाने पाहिले नाही आणि कोणी पाहू शकत नाही, आणि कोणी भी पाहू शकत नाही, तो ते त्यांचे प्रगट होणे यथाकाली दाखवील। तो देखता है जब और निर्गमन 33 के भी पढ़ ले प्लीज। निर्गमन 33:20। तरी पण तो म्हणाला की तुला माझे मुख पावणार नाही, तुला माझा मुख पावणार नाही, कारण माझे मुख पाहिल्यास कोणी मनुष्य जिवंत राहणार नहीं। क्योंकि परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, वो अगम्य ज्योति में बास रहता है और देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए क्या करता है परमेश्वर बोलता है, तो हम परमेश्वर क्या करना, विश्वास करना है। परमेश्वर हमें एक आत्मा बनाकर रखा है, उसमें परमेश्वर क्या क्या, हम मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, उनको स्वरूप संभालता है। मिट्टी निकाला, मनुष्य का रूप बनाकर हमारे नाक में उन्हें नाक को श्वास फूका, उनके नातनों को श्वास फूका, मनुष्य जीवात्मा बन गया है। तो यही हालत में मनुष्य पूरा कौन है? पापी है। ये हालत में कोई भी मनुष्य को देख नहीं सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें क्या कर दिया, आत्मा के द्वारा प्रकट करके दिया, ताकि परमेश्वर क्या है हम विश्वास करें, ताकि परमेश्वर है, उसको क्या कर सकता है करके हमको परमेश्वर कहाँ से चुनकर लेके आया है। हम परमेश्वर क्या है, सबूत है। परमेश्वर है करके प्रकट करने वाला कौन है? हम है। इसलिए हमको क्या कर दिया, विश्वास ही हमको परमेश्वर चुना है, ताकि परमेश्वर को कोई भी ऐसा प्रकट रूप में, बाहर के रूप में क्या नहीं कर पाएंगे, प्रकट नहीं कर पाएगा, ताकि कोई देखा तो ना प्रकट कर सकता है। वो अगम्य ज्योति में वास है, उसको कोई देखा ही नहीं है, देखी जिंदा ही नहीं रह सकता है, तो उसको कौन बाहर के तौर पे प्रकट कर सकता? कोई नहीं कर सकता है। केवल उसको क्या करना, हमको जिसने विश्वास किया है परमेश्वर एक है करके, उसको क्या करता है परमेश्वर प्रकट करके देता है, ताकि आत्मा को तो हम महसूस करते हैं। हमको मालूम है, हमको बनाया परमेश्वर, हमको विवेक बना कर रखा, ताकि
हमको भला या बुरा क्या करना है मालूम है। इसलिए स्कूल में परमेश्वर है करके मालूम पड़ने की स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर बताए सारे सृष्टि क्या करता है, आपको सब ये बता के दे दिया है। सारे सृष्टि परमेश्वर के बारे में क्या करता है, बताता है। परमेश्वर बनावा एक भी असली चीज को आज तक मनुष्य क्या नहीं कर पाएगा, कोई असली चीज नहीं बना पाएगा। कोई झाड़ हो, पौधे हो और फूल हो, कोई भी चीज परमेश्वर असली जो बनाया उसको नकली बनाएंगे, लेकिन क्या नहीं क्या है, आज तक असली कोई भी नहीं बना सकता है। क्योंकि क्या है, इससे समझ आता है ये बनाया हुआ कोई है, ये बनाया हुआ परमेश्वर कोई है करके क्या करता है। सारे सृष्टि परमेश्वर ज्ञान बताता है, ज्ञान परमेश्वर ज्ञान के द्वारा सारे सृष्टि क्या कर दिया, फैला कर रख दिया है। तो परमेश्वर हमको ही ये पापी आंखों से, एक पापी शरीरों से, एक पापी जिंदगी से उनको देख नहीं सकता है। केवल जिसने परमेश्वर है करके क्या करेगा, विश्वास करेगा। मतलब परमेश्वर पापी लोगों के लिए जो परमेश्वर मनुष्य को धारण करके इस संसार पर आया, आकर क्या किया है, सारे मानव जाति पापी होने के कारण उसके लिए क्या कर दिया, कीमत दिया है कि लघु बगाना, मतलब जो भी मनुष्य पाप करेगा, मतलब परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करेगा, वो मरना ही है। परमेश्वर का नजर में वो क्या करना, मरना ही है। लेकिन सारे मनुष्य उल्लंघन किया है परमेश्वर का आज्ञा को। इसलिए परमेश्वर पूरा मानव जाति के मरने पहले परमेश्वर मनुष्य को धारण करके क्या किया है, इस संसार पर आकर वो स्वयं एक निष्कलंक परमेश्वर क्या कर दिया है, हमारा सबके लिए क्या कर दिया है, कलवारी क्रूस पर मरकर तीसरा दिन जी उठकर हमारे कीमत दे दिया। ये जो विश्वास करेगा उसको क्या कर लेगा, परमेश्वर को पा लिया। देख नहीं सकता, याद रखना, देख नहीं सकता या पापी आंखों से जो अब पा लिया है, समझ गया, ये विश्वास करेगा तो क्या कर दिया, मेरे लिए आया, मरा, तीसरा दिन जी उठा। और क्या है, परमेश्वर दयालु और बेटा अभी जल्दी आने वाला है। इसलिए सारे ये पृथ्वी पर मरी का काल, मरी आएगा, अकाल आएगा और तलवार आएगा, ये सब अभी एक आते रहता है। ये अंत का दिन का लक्षण है। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को बोलता है जल्दी तू क्या हो जाए, तैयार हो जावे। तो हम इसलिए आज आए, हम विश्वास करने वाला है, हमको ने विश्वास करना, हम हर एक सबूत है परमेश्वर का। मैं परमेश्वर को पाया है, मैं परमेश्वर की क्या कर दिया है, मैं विश्वास किया, मेरे पाप के लिए मेरा परमेश्वर क्या किया है, इस संसार में आकर क्या कर दिया है, लहू बहाया। उनका एक भी बूंद खून नहीं दिया, रखा गया था, पूरा क्या कर दिया, पूरा खून हम पापियों लोग के लिए क्या कर दिया है, बहा दिया है। तो मैं उस पर क्या करता, विश्वास करता हूँ। तो हम परमेश्वर का क्या किया है, संसार में एक सबूत है, परमेश्वर है, परमेश्वर एक है करके क्या है, सबूत करके देखे है। और विश्वास एक ही सबसे बड़ी चीज है, उनके साथ एक सबसे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। विश्वास मतलब क्या है, उनके साथ एक सबसे बड़ा क्या है, समझ है करके देख क्या है। परमेश्वर को हम सबसे बड़ा चीज है समझना, क्या करना है, परमेश्वर है करके पहले क्या करना है, विश्वास करने वाला उनके बारे में क्या करना है, समझना है। समझ गया, समझने वाला, समझने के बाद क्या बार बता के दे दिया था। तो और एक बड़े नीति है, एक साथ पढ़ो। परमेश्वराचे भय हे ज्ञानाचा प्रारंभ होय, ज्ञान दिया ना, ज्ञानाचा प्रारंभ है। पण मूर्ख लोक ज्ञान व शिक्षण तुच्छ मानितात। हिंदी में पढ़ो। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि दिया ना, समझ। परमेश्वर को भय मानना है, समझ का, समझ ज्ञान का आरंभ है। समझ ज्ञान पाने वाला, समझ पाने वाला का क्या है, परमेश्वर का भय मानना। अभी आज हम और देखेंगे। और इसको पढ़ो, दूसरा अध्याय 6 पढ़ो, 5 और 6 पढ़ो। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। बुद्धि और समझ के बातें उसके मुंह से। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। बुद्धि यहोवा ही देता है,
ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। और उसी के मुंह से निकलते। देखो ये समझ, कभी हम परमेश्वर को ग्रहण, वचन सुनते हैं, वचन जितना सुनते हैं परमेश्वर के पास से क्या आता है, हमको समझ आता है। हमको समझ क्यों नहीं है, कि आपने देखा था रोमी से फिर जाएंगे, उधर ही जाएंगे, तो क्यों हमको समझ नहीं आता है, ज्ञान नहीं आता, हम क्या कर लेते हैं, बहुत बड़ा चीज हम वचन को क्या कर लेता है, सुनने के लिए हमको मन नहीं रहता, मन नहीं तो हम परमेश्वर उपस्थिति में क्या कर लेते हैं, आने के लिए हमको क्या नहीं करता है, समय नहीं रहता है, परमेश्वर साथ चलने के लिए समय रहता है, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हम क्या नहीं करते, समय नहीं देता है। वो कारण परमेश्वर के साथ समझ हमको क्या नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर को हम देखा नहीं है, देख नहीं सकता है, हमको पूरा लिख कर हाथ में दिया था कि इसमें पूरा उनका क्या है, बातें हैं। हम जितना इनको हम पढ़ेंगे, इतना समझेंगे, इसके बारे में हम सुनेंगे, तो ही क्या करेगा, हमको समझ, ज्ञान और बुद्धि सब क्या करता है, ये वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कर लेता है, देता है। तो विश्वास सुनने से आएगा, सुनना परमेश्वर का वचन के द्वारा होता है करके हमें देखता है। वचन के, परमेश्वर का वचन जितनी हम सुनते हैं, ये समझ, विश्वास हमारा जीवन में क्या कर लेता है, आता है करके हमने देखा था। और हम पढ़ेंगे रोमी, इसलिए जितनी हम वचन सुनना, कभी क्या नहीं करना है, इनकार नहीं करना, वचन को विश्वास करना, सुनना और समझना, इसके द्वारा ही परमेश्वर क्या कर लेता है, हमको समझ देता है। क्योंकि परमेश्वर का को लेकर के पूरा किधर लिख रखा है, वचन, ये बाइबल में लिख कर आत्मा में क्या कर दिया है, दे दिया है। आप पढ़ो अभी रोमी 1:21 पढ़ो। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मराठी, देवाला ओळखून सुद्धा त्यांनी देव म्हणून त्याचे गौरव केले नाही किंवा त्यांचे आभार मानले नाही, पण ते आपल्या कल्पनांनी शून्यवत झाले आणि त्यांचे निर्बुद्ध मन अंधकाराने भरून गेले। फिर से, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, महिमा नहीं दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मराठी में फिर से पढ़ो अच्छे से। देवाला ओळखून सुद्धा त्यांनी देव म्हणून त्यांचे गौरव केले नाही, देव म्हणून त्याचे गौरव केले नाही किंवा त्याचे आभार मानले नाही, पण ते आपल्या कल्पनांनी, ते अपने कल्पनाने शून्यवत झाले आणि त्यांचे निर्बुद्ध मन अंधकाराने भरून गेले। तो हिंदी में पढ़ो। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी योग्य बड़ाई या महिमा नहीं देने के कारण क्या कर दिया है, महिमा क्या आपने देखा था, महिमा नहीं देने के कारण क्या किया था, उन्होंने व्यर्थ विचार करने लगे। देखो परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को पाने के बाद, परमेश्वर को हम समझने के बाद हम क्या करना, समझ किधर से आता है, परमेश्वर वचन के द्वारा। हमें इसे याद रखना, परमेश्वर समझ और किधर से नहीं आता, जितनी वचन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर उपस्थित में रहता है, आपको समझ आ जाता है, परमेश्वर खोने करके क्या कर देता है, आपको प्रकट करके देता है। क्योंकि जब तक परमेश्वर खोने करके नहीं प्रकट करके देगा, इसलिए आपको बोलता है परमेश्वर कोई देखा नहीं है, देखिए उनको साथ आप व्यवहार करेगा तभी उनके पर का समझ आपको मालूम पड़ेगा करके। तो हमको कोई क्या नहीं करेगा, देख नहीं सकते, सृष्टि क्या एक भी चीज की जैसा परमेश्वर क्या नहीं है, ये पूरा आकाश और पृथ्वी सब बनाया हुआ परमेश्वर, इसे एक की भी सृष्टि के समान परमेश्वर क्या नहीं है, नहीं होने के कारण जैसा हमको देखने वाला रहेगा तो उनके बारे में हम क्या कर सकता है, देख सकता है, उनके साथ उसके घर में जाकर 4 दिन बैठकर समझ सकता है, लेकिन इनको क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है। होने के कारण क्या कर सकता है, हम विश्वास के द्वारा उनको क्या करना, समझना, इसे लिख कर दिया है, इसके द्वारा ही क्या कर पाएगा, समझ सकता है। अभी देखिए मनुष्य को हम समझना तो क्या करेगा, उसे अच्छा रिलेशन रखेगा, उसके घर में जाएगा और उनके साथ उठे बैठे बात करे, वैसा रहेगा, उसके बारे में समझ सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने किसी सृष्टि के जैसा नहीं होने कारण उनके साथ फिजिकली मतलब शारीरिक जैसा हम संबंध नहीं रख सकता है, उनको समझ नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर क्या करना, विश्वास, ये लिख के रखा,
ताकि इसमें जो जो बातें उन्होंने क्या किया, मुंह से निकला वो शब्द लिख सका। इसी बातों को सुनकर हम विश्वास करते ही क्या करना है, समझना। विश्वास क्या होता है, समझना। समझ गया ना? इसलिए वचन बहुत बड़ा हमको जरूरत है। ये वचन सुनने के बाद हम इधर का अंदर का गहरे बातों को सुनने के बाद हम व्यर्थ विचार करने लगेंगे। ये आपने देखा था, व्यर्थ विचार हम क्या क्या करते करके व्यर्थ विचार करने लगेंगे। जब भी परमेश्वर को हम समझ लिया, केवल परमेश्वर क्या करना, महिमा करने के लिए हम क्या करना है, परमेश्वर को मनुष्य की काय के लिए बनाया, परमेश्वर का महिमा के लिए है। याद रखना, मनुष्य जाति बहुत बड़ा बहुमूल्य जाति है। संसार में कितने पेड़ पौधे परमेश्वर बनाया और कितने जानवरें बनाया और रेंगने वाला वस्तु बनाया, पक्षियां बनाया, पानी के अंदर का जीव जंतु बनाया, लेकिन वो किसी को भी समझने की नहीं पता है, बुद्धि नहीं रहता है, आत्मा नहीं रहता। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर बनाया, उनके स्वरूप समानता में बनाया। हमको क्या है, नाक में श्वास फूकते कि हमको समझ आया, बुद्धि आया, ज्ञान आया, सब कुछ हमारे अंदर क्या है, आत्मा प्राण सब कुछ हमारे अंदर दे दिया, ताकि हम परमेश्वर को जाने, उनके महिमा के लिए क्या करें, जीवे। समझ गया ना? महिमा के लिए जीवे। हम भी एक दिन क्या था, परमेश्वर नहीं जानते हुए तितर पे था, लेकिन परमेश्वर हमको एक दिन क्या करता है, जानने के लिए अनुमति दिया, प्यार दिया, दया दिया, हम क्या कर दिया, जान लिया है। तो परमेश्वर को जानने के बाद, उन पर विश्वास करने के बाद, केवल उनका क्या के लिए जीना, महिमा के लिए जीना है। समझ गया? समझ गया ना? क्योंकि परमेश्वर को देखा नहीं होने के कारण उसकी महिमा कौन ही करेंगे? जो उनको जाना है, जो उनको समझा है, जो उन पर विश्वास करता है, उसके द्वारा ही क्या हो जाएगा, परमेश्वर का महिमा होगा। लेवी 10 में देखने के समय परमेश्वर आरोन और आरोन का पुत्र को परमेश्वर चुना, ताकि क्या करने के लिए, परमेश्वर बोलता है, मैं पवित्र परमेश्वर को जो जिसने मेरे पास आ रहा है उसके द्वारा मैं क्या करेगा, महिमा होगा, मेरा नाम क्या हो जाएगा, महिमा किया जाएगा करके उधर क्या किया जा बताया गया है, ताकि परमेश्वर के पास हम आए। परमेश्वर में किधर किधर से चुन कर लेके आया है, तो अमर द्वारा क्या ही होना है, परमेश्वर का महिमा ही क्या करना है, होना है। महिमा बोले तो परमेश्वर, महिमा बोले तो बड़ाई, बड़ाई बोले तो महिमा, हाँ, प्रशंसा, प्रशंसा उनका तारीफ, और उनका नाम का क्या है, उनका नाम का गुण अनुवाद। इब्रानी 11 में देखने के समय और एक जन परमेश्वर का क्या किया है, उधर लिखा हुआ सारे संत परमेश्वर के नाम का क्या किया है, महिमा किया। इसलिए क्या करके रखा है, लिख कर रखा है। ये संत इसी प्रकार क्या किया है, परमेश्वर का महिमा किया है। हमको तो अभी तो इतना प्रकट है, चुनाव में प्रकट नहीं है, फिर भी क्या किया है, परमेश्वर का आज्ञा के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास रखते हुए, जानते हुए, समझते हुए क्या क्या है, बड़े बड़े काम उनके जीवन को क्या है, किया है। तो महिमा, मेरे नाम के द्वारा मुझे परमेश्वर चुना है, मैं परमेश्वर क्या करना है, महिमा करना, बल्कि क्या नहीं करना, व्यर्थ विचार क्या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना करके हम क्या किया है। उसके लिए एक वचन पढ़ो, यिर्मयाह 2:5, पहिले पढ़ो उत्पत्ती 8:21। परमेश्वर त्यांचा सुवास घेऊन आपल्या मनात म्हणाला, मानवामुळे मी इतपर भूमीला कधीही श्राप देणार नाही, कारण मानवाच्या मनातल्या कल्पना बालपणापासून दुष्ट असतात, तर मी आताप्रमाणे पुन्हा अखिल जीवावा कधीही संगार करणार नाही। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यदि भी मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने भी सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। वचन बताते हैं, मनुष्य का मन में बालपना, बचपन से लेके क्या है, कोई अच्छा चीज क्या नहीं करता है, नहीं आता है, क्या ही आता है, बुरा ही आता है। समझिए, बुराई आता है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, हमारा पाप धुलाने के बाद, ये बुराई क्या नहीं करना है, ये बुरा क्या नहीं करना है, नहीं आते हुए। इसलिए वचन पता था, तुम समझने के बाद, परमेश्वर को लेकर विश्वास करने के बाद क्या करना है, महिमा दे,
वो बचपन से लेके क्या है, बुराई ही रहता है। ये बुराई कभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर का पाप धो लिया, शैतान निकल गया, तो हमारे मन में क्या आता है, महिमा करने के लिए विचार आता है। बुरा विचार क्या नहीं करता है, व्यर्थ विचार हमारे मन में क्या नहीं करता है, नहीं आता है। तो व्यर्थ विचार नहीं आता है तो आज तक हम क्या नहीं किए हैं, हमने क्या नहीं किया है, बचपन से लेकर वो बुराई हमसे क्या नहीं किया है, नहीं गया है। तो आज तक हम क्या नहीं किया है, हमारा पाप धो गया करके क्या करना है, देखना है। समझ सबसे बड़ा, एक बड़ा समझ हमारे अंदर क्या करना है, लेना। ये समझ हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम क्या नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएगा, हमारा जीवन आगे चलना क्या करना बहुत बड़ा मुश्किल आएगा। अब एक वचन आपको मैं समझ के बारे में आज थोड़ा आपको बता देगा। पढ़ो उत्पत्ति में, उत्पत्ति 12 अध्याय 14 से पढ़ो। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हकीमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासिया, गधे गधेया और ऊँट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। बस बस एक आ गया। अभी 14 आ जाओ, ये वचन ऐसे रखना। 14 का 17 से पढ़। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती थी, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है, वश में कर दिया है। वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न करने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उसका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर। बस ठीक है। इधर 2 संभव बताया गया है। इधर एक संभव है, अब्राहम मिस्र देश में जाने के समय उधर उसकी पत्नी सारा को लेके गया था। सारा को लेके जाने के समय उधर मिस्र देश का राजा फिरौन सारे को देखिए क्या किया था, ये सुंदर है करके उधर उसके महल में लेके चला गया था। लेके जाने के बाद में परमेश्वर ने क्या कर दिया है, उनको वार्निंग दिया। उसी कारण अब्राहम को वापस क्या कहता है, सारे को लौटा दिया। सारे के साथ क्या क्या लौटा दिया, 16 पढ़ो। फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासिया, गधे गधिया और ऊँट मिले। अभी सारा को उधर लेके जाने के बाद में उसके लिए क्या क्या दिया जाता है, फिर पढ़ो। फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, उसको भेड़ बकरी, सारे के कारण अब्राहम को भलाई की, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधिया और ऊँट मिले। तो इधर देखो, इधर सुनो। समझ, परमेश्वर का विश्वास, हम बोलते हैं ना, परमेश्वर को मैं पा लिया, मैं परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर समझ है। अभी इधर साराई को लेके गया फिरौन ने, उसकी सुंदरता के कारण उसको क्या दिया है, कई भलाई किया है, गाय बैल, भेड़ बकरियां, गधे गधिया और दास दासियां भी परमेश्वर क्या कर दिया है,
फिरौन ने क्या कर दिया, अब्राहम को दिया। अब्राहम क्या कर दिया है, मना नहीं किया, ले लिया है। क्या किया था, अब्राहम मना नहीं किया, वो चीजों को सारे के पहले क्या कर दिया है, ले लिया है। लेकिन इधर आने के समय, इधर आ जाओ और पढ़ो, 14 में पढ़ो, 14 का 18 से पढ़ो, 18 से जल्दी जल्दी पढ़ो। तब शालेम का हाँ। राजा मलिसी मराठी से पढ़। हं. आणि शालेमाचा राजा हा. मल्कीसदेक भाकर व द्राक्षरस घेऊन हा. त्यांसमोर आला. हा. हा परात्पर देवाचा याजक होता. हा. त्याने त्याला येण्याप्रमाणे हा. आशीर्वाद दिला. आकाशाच्या व पृथ्वीचा स्वामी जो परात्पर देव तो अब्रामाला आशीर्वाद देवो. हा. ज्या परात्पर देवाने तुझे शत्रू हा. तुझ्या स्वाधीन केले हा. तो धन्य. हाँ बस, अभी हिंदी में पढ़, हिंदी में। तब शालेम का राजा तब शालेम का राजा मलिकी सिदक हम्म। जो परम प्रधान हाँ। ईश्वर का याजक था हाँ। रोटी और दाख मधु ले आया हाँ। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, हाँ। परम प्रधान ईश्वर परम प्रधान ईश्वर की ओर से हाँ। जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, तू परम धन्य हो। प्रधान ईश्वर की ओर से आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है। हाँ, तू धन्य हो, बराबर। हाँ, और नीचे और धन्य है परम प्रधान ईश्वर हाँ। जिसने तेरे द्रोहियों को हाँ। तेरे वश में कर दिया है। हाँ ठीक है। अब उधर सारा के बदले फिरौन ने जितना चीज दिया वो पूरा कौन ले लिया है, अब्राहम ले लिया है। अब इधर भी संबोधन आ रहा है, अब्राहम को लूत के साथ, अब्राहम को पता चला लूत अलग होने के बाद लूत के क्या करते हैं, सोदोम से कई राजा ने क्या करते हैं, सब लुटा कर लेके चला गया था। अब्राहम सुना, अब्राहम जाकर क्या कर दिया, लौटा कर वापस वो सबको साथ में ले आ गया। ले आने के समय मेल्कीसेदेक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक क्या करता है, अब्राहम के सामने क्या लेके आ रहा है, रोटी और दाख मधु ले आ रहा है। लेके आकर वो क्या बोल रहा है, 19 वापस भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो हिंदी में। और उसने अब्राम को हाँ। यह आशीर्वाद दिया। देखा इधर कौन आ रहा है, पहले वो आशीर्वाद दिया फिरौन का आशीर्वाद कौन ले लिया है, अब्राहम ले लिया है। अब इधर आशीर्वाद दे रहा है, इधर कौन पहले आशीर्वाद करने के लिए आ रहा है, क्योंकि राजा किधर भी युद्ध के लिए जाएगा, जितना लूट आएगा उसमें क्या, कौन जो जीत रहा वो लेके जाएगा, वो आशीर्वाद कौन ले जाएगा, जितना लूट कर दूसरा देश से लेके आ रहा है ये सब कौन लेके जाएगा, जो जीता है वो राजा लेके जाएगा। अब इधर भी अब्राहम को आशीर्वाद आने वाला है। उसके पहले परमेश्वर किसको भेजा है, मेल्कीसेदेक परमेश्वर का ओर से वो महायाजक को भेजा, ताकि वो क्या कर रहा है, वो आके क्या आशीर्वाद दे रहा है पहले। हाँ पढ़ो। परम प्रधान ईश्वर की ओर से, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है, तू धन्य हो। तू धन्य हो। अब फिर से पढ़, फिर से। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी देखो है, आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है। हाँ, तू धन्य हो। तू धन्य हो। मराठी में पढ़ो। त्याने त्याला हाँ, येण्याप्रमाणे आशीर्वाद दिला. येणे प्रमाणे आशीर्वाद दिला, आकाशाच्या व पृथ्वीचा स्वामी आकाशाचा और पृथ्वीचा स्वामी, हाँ, जो परात्पर देव पराक्रम देव, हाँ, तो अब्राहमाला आशीर्वाद देवो. अब्राहमाला आशीर्वाद देव। हाँ, और नीचे हिंदी में पढ़ो। और धन्य है परम प्रधान नहीं ईश्वर, नहीं, 21 20 से पढ़ो, 20 से। हाँ और धन्य है परम प्रधान ईश्वर हाँ जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। हाँ। तब अब्राहम ने उनको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हाँ। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। हाँ, प्राणियों को मुझको दे, धन को तू अपने पास रख। हाँ। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, आकाश और पृथ्वी के अधिकारी। देखो जैसा मेल्कीसेदेक से इसका आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार ये सदोम को राजा बोलता, प्राणी तू तो युद्ध में जीता, अब लूट पूरा तेरा है, खाली प्राणियों को मुझको दे, मनुष्यों को मुझको दे, बाकी सारे लूट को तुम क्या करना है, चीजों को तुम रख देना। तभी अब्राहम उसी सोदोम को राजा के पास क्या बता रहा है, 22
अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, देखो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। कौन बोला है? मलकीसेदेक ने अब्राहम को बोला। वही बातों की क्या बोलता है? परम प्रधान यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ उसके मैं ऊपर शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है, उसमें से न तो मैं एक सूत ये उसमें से एक सूत या और न जूती का बंधन, जूती के बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा। ना कोई वस्तु क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं लो। उधर फिरौन के पास क्या कर दिया है? ले लिया है। लेकिन इधर भी ऐसा संभव आ रहा है, ये तो जीत कर आ गया है। अभी लूट किसका ही होएगा? जो भी जीता है उसका ही होगा। तो अभी क्या करता है? उसके पहले परमेश्वर आकर क्या करता है? एक याजक को भेजा, तू जाकर इसको पहले क्या करना? आशीर्वादित कर। तो आशीर्वाद किया। आकाश और पृथ्वी के बना हुआ परमेश्वर तुझे क्या कर रहा? आशीर्वाद देता है करके क्या कर? तू धन्य हो करके आशीर्वाद क्या कर दिया है? आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ परमेश्वर तुमको आशीर्वाद देता है। देखो हम विश्वासी, अभी आप इसमें से क्या कर दिया है? समझ ले, आकाश और पृथ्वी को बना परमेश्वर मुझे क्या कर दिया है? आशीर्वाद दे दिया है। इसलिए जो सोदोम का राजा तुम्हारा जितना भी लूटा उसमें से मैं एक सूत या एक जूती का रस्सी भी क्या करेगा? मैं नहीं लेगा, ताकि तू मुझे धनी बनाया करके क्या करना? कभी नहीं बताना। समझ गया? तो इतनी आकाश और पृथ्वी के बना परमेश्वर तुझे आशीर्वाद कर दिया है। इतनी उसको समझा, इतनी समझा। कितना समझा? देखो हमको कितनी, वो एक ही वचन से हमको कितनी वचन आपको क्या कर दिया जाता है? सिखाया जाता है। कितना विश्वास के बाद आपको सिखाया जाता है, लेकिन हमको क्या करना था? समझ नहीं आता है। इधर केवल आकर एक ही वचन बता, आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर तुझे क्या कर दिया? आशीर्वाद कर दिया है। तो अब्राहम समझ लिया, आकाश और पृथ्वी बनाया परमेश्वर मुझे आशीर्वाद कर दिया, तो इसी सोदोम को राजा का क्या नहीं करना है? तू मुझे आशीर्वाद करने की जरूरत नहीं चाहिए। मनुष्य तो मुझे क्या करना नहीं, आशीर्वाद तेरे हाथ से मेरे को क्या नहीं करना, लेने की जरूरत नहीं है करके क्या कर दिया है? बोलता तुम्हारा एक ही भी चीज मेरा क्या करना है? जरूरत नहीं है। देखो आज हमारे समाज कितने प्रकार मिलता है। हम परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, देखी जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए परमेश्वर क्या करता है? जिस परमेश्वर चाहे उसको प्रकट करके देता है, उसको पाप देता है, उसके अंदर वास करना शुरू हो जाता है। तब से लेकर परमेश्वर क्या करता है? जान लेते हैं, समझ लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो उसी परमेश्वर को क्या करना? हम महिमा करना है। इस महिमा को छोड़कर हम क्या करते हैं? व्यर्थ विचार क्यों करते? हम समझ हमारे पास इतना क्या नहीं है, नहीं है। अब ये समझ बोले तो इधर अब्राहम के एक ही वचन से क्या कर दिया है? आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर तुझे आशीर्वाद कर दिया है। तू क्या नहीं करना है? किसी सोदम को राजा तुमको क्या नहीं करना है? धनी बनाना जरूरत नहीं है, वो आशीर्वाद तुमको करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर दिया? समझ लिया। समझ गया ना? समझ ले, क्योंकि संसार का जो आशीर्वाद उसके साथ क्या रहता है? वचन बताता वेदना रहता है। पीछे हम 12 में देखने के समय फिरौन के साथ क्या करता? मिस्र के राजा फिरौन क्या करता था? सारे के बदले गाय, बैल, भेड़, बकरियां और दास दासियां भी दिए थे। उसी ये इसमें दास दासियां, तो इसके साथ क्या था? वेदना। क्यों वेदना था? बता क्यों वेदना था? दास दासिया में कौन भी आ गया था? हाजरा भी आ गया था। हाजरा का कारण एक बड़ी दुष्ट जात आज क्या कर दिया है? उत्पन्न हो गया। तो मनुष्य तुमसे जो आशीर्वाद देता है उसमें क्या रहता? वेदना रहता है। समझ गया? उसके अब्राहम के साथ वो आया, दास दासिया आया, एक बड़े क्या बन गया है? आज एक संसार के लिए भी एक दुनिया के एक बड़ी क्या बन गया है? बोझ बन गया। समझ गया ना? वो जात क्या किया? एक बड़ी बोझ बन गया। तो कितनी दुष्ट जन क्या कर दिया है? बनकर आज किधर भी हत्या, शरीर में भौम बांध कर जाता, खुद को जीवन भी नहीं देखता, किसको भी मार डालने लगी। समझ गया? ऐसा बनकर क्या क्या इधर भी कितनी वगैरह में क्या कर दिया है? अभी ताज होटल वो ये दुनिया में किधर भी होते हैं ना। अभी आप अफगानिस्तान में देखने के टाइम उधर क्या कर दिया है? उधर आप न्यूज़ देखते क्या मालूम? अफगानिस्तान में 2 तालिबान करके कट्टर वाला क्या कर दिया? पूरा कब्जा कर दिया। इतनी मर्डर, इतना मार,
इतनी सब कुछ क्या कर दिया है। तो एक बड़ा दुष्ट जाति उत्पन्न होने के लिए क्या कर दिया है, ये दासियां क्या कर दिया, दासियां क्या कर दिया है। तब इसलिए परमेश्वर इधर आकर पहले क्या कर दिया है, इधर आकर मना कर दिया है। पहले बोलते अभी दोबारा ये करेगा, अब्राहम क्या करेगा, लेगा और कुछ इसके द्वारा क्या होने वाला है, होने वाला। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति होने के कारण जो भी चीज करता ना वो ये नहीं मिटता नहीं है। जो भी सही करो बुरा करो वो मिटेगा ही नहीं, क्यों, परमेश्वर से चुना हुआ होने के कारण। तो इधर परमेश्वर पहले भेज दिया, आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर, तुझे आशीर्वाद कर दिया, तू क्या नहीं करना है वो समझ लिया है। मैं अभी परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करने के कारण, स्वर्गीय परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करने के कारण मैं सोदोम के राजा के पास क्या नहीं करना है, जाकर मैं उसी के आशीर्वाद पाने के लिए मेरे को जरूरत नहीं, समझ लिया है। परमेश्वर का महिमा समझ गया। वो किधर क्या बोलता है, मैं तू मुझे धनी बना करके क्या नहीं करना है, नहीं बोलना है। तो वो वचन पढ़ो इसमें आना 23 आप पढ़। उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ हाँ। कि जो कुछ तेरा है हाँ। उसमें से न तो मैं एक सूत हाँ। और न जूती का बंधन हाँ। न और कोई वस्तु लूंगा, हाँ। कि तू ऐसा न कहने पाए कि हाँ। अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। अब्राहम मेरे कारण क्या हो जाएगा, हो गया, धनी हो गया है। मेरे परमेश्वर मुझे क्या बनाया है, आशीर्वाद क्या है, मेरे परमेश्वर के कारण मैं क्या बना है, धनी बना है। अब्राहम का धन संपत्ति क्या नहीं करता था, पृथ्वी हिलता था, बोलता था इतना, मतलब इतनी भयंकर धनी। वो कौन आशीर्वाद किया है, मेरा परमेश्वर क्या किया है, आशीर्वाद किया। आज हम परमेश्वर ग्रहण करने के बाद हम परमेश्वर महिमा करने की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, समझ नहीं रहने के कारण हम फिरौन का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। सोदोम गोमोरा का आशीर्वाद भी क्या कर लेता है। सोदोम गोमोरा एक दिन क्या के लिए रखा गया था, नाश करने के लिए रखा गया था। सोदोम गोमोरा आज आपको सिखाया था कि डेड सी, वो क्या बोलता, मृत्यु सागर, उधर नमक का कंबा, वो सब उधर ही वहाँ करके हिस्ट्री के द्वारा क्या करता है, देखता है। क्योंकि एक दिन उसको नाश के लिए रखा गया है। तो उसी जगह का आशीर्वाद भी कौन ले लेता था, अब्राहम लेता था। लेकिन उसको परमेश्वर क्या कर दिया, मैं तुमको क्या कर दिया, आशीर्वाद कर दिया। लेकिन आज आया हमको परमेश्वर आशीर्वाद दिया है। सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी सारे सृजनहार सृष्टिकर्ता को हम पाया है। तो हम कौन है, सबसे बड़ा धनी कौन है, हम है। परमेश्वर सबको जल्दी मिलता नहीं है। हमको कहाँ से चुन कर हमको परमेश्वर को लेकर के क्या कर दिया, दे दिया है। तो सबसे बड़ा इतनी सारे चीजों का अधिकारी, तो सारे चीज बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता हमको मिला। हम कौन है, सबसे बड़ा धनी हम है, समझ गए। क्योंकि मेरा बाप कौन है, धनी है। हम क्या है, बाप धनी है तो बच्चे क्या है, भिखारी बन जाता है, धनी है। तो हम क्या करते हैं, इतना हम हमको समझता नहीं है। नहीं समझने के कारण हम फिरौन से भी ले लेते हैं। फिरौन से अब्राहम के साथ ही दासी आकर क्या कर दिया है, दासी आकर उसको बड़ा दुविधा में डाल दिया। तो हमारे साथ का फिरौन का आशीर्वाद आने तो क्या होती है, सालोमन के साथ फिरौन का आशीर्वाद गया था कि नहीं गया था। सालोमन के साथ फिर परमेश्वर बोला मिस्र देश में वापस तुम क्या करना नहीं, लौटना नहीं है। लेकिन मिस्र देश में लौटने के कारण उधर क्या सालोमन के साथ फिरौन का आशीर्वाद जाने के कारण आज फिरौन क्या नहीं है, विश्वास के वीर का लिस्ट में क्या नहीं है, नहीं है। सालोमन क्या नहीं है, विश्वास का वीर का इसमें लिस्ट में क्या नहीं है, उसका नाम नहीं है। क्यों, फिरौन का आशीर्वाद, समझ गया। आज हम किसी प्रकार का आशीर्वाद से हम चल रहे हैं, जो परमेश्वर देने वाला आशीर्वाद या फिरौन का आशीर्वाद या सोदोम गोमोरा का आशीर्वाद। क्योंकि वो एक ही बातों से क्या कहे, समझ ले, समझ सबसे बड़ा चीज हमको समझ चाहिए। इतनी बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाने के बाद हमको केवल एक ही चीज, हम परमेश्वर महिमा करना, ये छोड़कर फिरौन का आशीर्वाद, सोदोम गोमोरा का आशीर्वाद, ऐसे सबके आशीर्वाद के पीछे हम क्या किया है, हम पड़े हैं। ये सबके साथ वेदना रहता है। फिरौन का आशीर्वाद के साथ क्या आएगा, बहुत कुछ आएगा। आपको मालूम है सालोमन के साथ क्या क्या है, इतना सब चीज फिरौन के पास है। ये सब क्या करेगा, आप कभी फिरौन का आशीर्वाद के मन खोला, ये सारे आपके साथ आएगा। एक दिन हम भी क्या नहीं करेंगे,
हम भी एक दिन हम भी क्या नहीं करेंगे, विश्वास जो हमको परमेश्वर को सबूत देने के लिए हमको परमेश्वर खड़ा करके रखा, उसी सबूत से हम क्या करेंगे, हम निकल जाए। बात समझ गया, बात समझ, वो जानना, इसलिए सबसे बड़ा चीज हम विश्वास करते हैं। विश्वास करते बोलता है मतलब क्या है, मैं परमेश्वर जान लिया है, अब किसी प्रकार जान लिया है, जानता तो क्या करना है, मेरा परमेश्वर को महिमा करना है। संसार में कितने लोग पाप में पड़े हैं, कितने लोग कष्ट के अंदर पड़े हैं, कितने लोग तकलीफ के अंदर पड़े हैं, कितने लोग शैतान बांध कर रखा है, कितने लोग बीमारी बांध कर रखा है, कितने लोग समस्या बांध कर रखा है। क्या करता है दुनिया, खराते हैं परमेश्वर का पुत्र कब मेरे पास आएगा, मैं इसे छुटकारा पाऊं। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम फिरौन का आशीर्वाद, सोदोम गोमोरा का आशीर्वाद, ऐसा दुनिया का सारे आशीर्वाद के पास क्या करते हैं, हम पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुझे मैं आशीर्वाद क्या कर दिया है, कर दिया है। तुझे क्या, तुम ये कनान में जाने के, मिस्र देश में रहने के समय तू स्वयं क्या करना था, तेरे पैरों से पानी सींचना पड़ता था, तू सब क्या करना, हाथों से करना पड़ता था। लेकिन तू कनान लेके जाता है, अब में से परमेश्वर नजर उसमें लगा रहता है। अब में से परमेश्वर क्या करता है, स्वर्ग से बारिश उड़ेल कर उसको क्या कर लेता है, दूध और मध बहने वाला जहाँ इतनी उपजाऊ रखा है, उधर तुझे मैं क्या कर दिया है, दे दिया है। वो जगह को क्या कर दिया है, दे दिया है। आज से लेकर तुझे मैं आशीर्वाद करूंगा। क्या क्या वादा हमको परमेश्वर ने किया, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम समझ नहीं है, हम समझ नहीं है, हम बोल नहीं पाएगा, विश्वास करते हैं। तो अगर ये फिरौन का आशीर्वाद और सोदोम गोमोरा का आशीर्वाद आपके पास रहेगा ना, ये अंत तक नहीं जाएगा। आपको हमेशा बताया जाता किधर तक किधर होल आएगा, कुछ ना कुछ किधर से तभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे वो निकल जाएगा। उसमें कांटा रहता है, श्राप रहता है। पृथ्वी को परमेश्वर क्या करके रखा है, श्राप करके रखा है। अगर परमेश्वर के बिगड़ आशीर्वाद आता आपको होल किधर जाएगा, दाल के आटे में जाएगा, थोड़ा तंबाकू में जाएगा, बीमारी में जाएगा, उधर इधर ब्यूटी पार्लर में आते जाएगा। ऐसा जाते जाते आप सोचेगा आज ये बार थोड़ा बचत मिलेगा, लेकिन लास्ट में आएगा कर्जे बड़ी में आगे खड़ा रहेगा। वो ये श्रापित करके रखा काटा। लेकिन परमेश्वर को जो आशीर्वाद रहता है ना, वचन बताता जो परमेश्वर को बाया मानने वाला, इसी प्रकार आशीर्वाद किया जाएगा। उसका हाथ का मेहनत का भलाई वो खाएगा, उसका बच्चे ओलिव का पौधे के समान उसके चारों ओर, मेज के चारों ओर रहेगा, उसका पत्नी फलदायक वृक्ष समान रहेगा। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन हम परमेश्वर का आशीर्वाद छोड़कर क्या कर लेते हैं, हमारा मर्जी। अब इस संसार में क्यों कर बना है, अमलेक बना है, फिरौन बना है, सोदोम का राजा बना है, और कहीं कहीं क्या कौन सा आगाब बना है, उसिया बना है, बहुत लोग बना है ये संसार में। ये सभी के पास कई प्रकार के क्या है, आशीर्वाद है। अब इसी आशीर्वाद का पीछे क्या कर रहा है, चल रहा है। शैतान बोलता है यीशु को देखी और ये पृथ्वी और सारी महिमा मुझे दे दिया है, तो एक बार तू मुझे दंडवत करेगा, ये पूरा तुमको देगा, है ना। हमको जो परमेश्वर देता वो आशीर्वाद क्या है, परमेश्वर को बाया मानने वाला, परमेश्वर को बाया मानने वाला के आशीर्वाद रखा है। उसके साथ कांटा नहीं रहता। तुम तो 1000 रुपया भी कर में आएगा ना, 1000 रुपया तुम्हारा पॉकेट में रहेगा, नहीं तो क्या करेगा, क्या रहेगा। आप देखते हैं ना, हम आशीर्वाद के पीछे पड़ा संसार में, हमको परमेश्वर बनाया, तो परमेश्वर जान लिया ना, तो परमेश्वर समझ लिया ना, तो क्या करना है, महिमा कर। आशीर्वाद किधर से आएगा, क्योंकि वो बोल दिया ना, आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर ने, आशीर्वाद कर दिया। समझ गया, ये पृथ्वी ये सब बनाए कौन है, परमेश्वर ना। अभी इसके सारे चीज उन्होंने बोलता है, एक ही खेत में बारिश उंडे लूंगा, बाजू वाले खेत में बारिश नहीं देगा। बारिश उंडे लावे किसका मर्जी है। अब देखते हैं इधर इधर बारिश रहेगा, अब देखो श्रीनगर में जाकर बारिश नहीं रहेगा, परमेश्वर का मर्जी है। बोलता है एक ही खेत में बारिश उंडे लेगा, दूसरा बाजू वाला किसका होगा, सरे जाकर होगा, मैं उधर क्या नहीं करेगा, बारिश नहीं कराऊंगा ना, तो क्या करेगा, क्या खेती बड़ी करेगा, अब बहुत अपेक्षा में रहेगा। आगे बार ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे आशीर्वाद दे दिया है, तुम केवल मेरा महिमा कर। हमारा आशीर्वाद किधर से आएगा, स्वर्ग से। परमेश्वर को जरूरत जैसा जैसा जरूरत है उसी अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, लेकर आएगा। समझ गया, बात समझता ना। उसके बाद अब्राहम क्या नहीं समझ लिया, अभी किसी का आज से क्या नहीं करना है। अब्राहम समझ लिया है, उसके बाद में किसी का आज से क्या नहीं रहना है, आशीर्वाद नहीं लाना। मेरा परमेश्वर अब्राहम का आशीर्वाद, पृथ्वी हिल रहा था वो। तो एक क्वेश्चन पढ़ो 13 का 2। भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए
का बड़ा धनी था। हाँ फिर वह हाँ, 6 पढ़ 6। इसलिए हाँ। उस देश में हाँ। उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था हाँ। कि वे इकट्ठे रहे, इकट्ठे रह सकते। हाँ क्योंकि हाँ। उनके पास बहुत धन था, हाँ। इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। रह सकते। अब मराठी में 2 और 6। तो कळप रुपे व सोने हं. यांनी संपन्न होता. हम्म, त्यांस एकत्र राहण्यास तो प्रदेश पुरेना, हं. कारण त्यांची मालमत्ता एवढी झाली हं. की ती त्यांचा एक स्थळी राहता येईना. हाँ 6 पढ़ा। अच्छे पढ़ फिर से। त्यांस एकत्र राहण्यास हाँ. तो प्रदेश पुरेना, हाँ. कारण त्यांची मालमत्ता हाँ. एवढी झाली की हाँ. त्यांस एका स्थळी हाँ. राहता येईना. हाँ देखा कितना, ये कौन दे आशीर्वाद है? कौन दे? परमेश्वर। परमेश्वर देना आशीर्वाद। वेदना नहीं रहता, उसका क्या रहता है? पृथ्वी हिलता था, वो लोग को एकत्र रह नहीं पाता था। इतनी बड़ा क्या बना था? धनी। तो हमारा आशीर्वाद क्या रहेगा? परमेश्वर की ओर से हमको इधर सुनो। हम संसार पर हम विश्वास क्या करते मालूम है? व्यर्थ विचार लेकर पूरा कमाई के पीछे पड़ा। लेकिन यीशु क्या बोला था? चेलों को देखिए क्या बोला था? तू जा, आकाश और पृथ्वी का सारे अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। तू जाकर क्या करना है? संपूर्ण जाति की क्या बनाना है? सुसमाचार बताकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देकर मैं जो सिखाया बातों को क्या करना सिखा। यही हमारे लिए दिया हुआ क्या है? सबसे बड़ा परमेश्वर दिया आशीर्वाद। इसके बाद के चीज को कौन देगा? परमेश्वर दिया। लेकिन आज हमारा चीज हम व्यर्थ विचार करते क्या कर रहे हैं? परमेश्वर समझने के बाद परमेश्वर क्यों आया है, हमको क्यों बुलाया है, ये मानव जाति क्या हो गया है, संसार किस में पड़ा है, इतने समझने के बाद में भी हम क्या कर रहा है? हमारा चाल चलने के कारण वचन बता रहा है। एक वचन पढ़ो, यशायाह 6वां अध्याय 9 से पढ़ो। उसने कहा, जा और उन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तो इन लोगों के मन को मोटा, तू ये लोगों का मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर, एक कानों को बारीक कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और उनके मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। फिर से मराठी में पढ़ो। 9 10 तो म्हणाला जा, या लोकांना सांग की ऐकत राहा, पण समजू नका, पाहत राहा, पण जाणू नका। या लोकांनी डोळ्यांनी पाहून, कानांनी ऐकून व मनाने समजून मजकडे वळून सुधारू नये, म्हणून त्यांचे हृदय जड कर, त्यांचे कान बधीर कर व त्यांचे डोळे चिपडे कर। 10 भी हो गया। हिंदी में पढ़ो और से। उसने कहा जा और उन लोगों से कह। किन लोगों से? किसके लिए परमेश्वर हमको चुना है? हम महिमा करने के बगैर परमेश्वर हमें इतनी बड़ा आशीर्वाद देने के बाद में हम हमारा चाल व्यर्थ विचार करने लगते हैं, तो उसको जाकर तुम सुनाओ। सुनते ही रहो। उसे तू जाकर उसे कहा, उनसे कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो। तू सुनते ही रहेगा, उसके बाद में क्या करेगा? कितना भी वचन है तू सुनते रहेगा, नहीं समझेंगे। देखते ही रहेगा परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा समझ गया ना? मोटा बोले तो कठोर और उनके कानों को भारी कर, और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। समझ गया? परमेश्वर हमें महिमा के लिए बुलाने के बाद
हम परमेश्वर जानने के बाद उनको योग्य बढ़ाई नहीं देगा, महिमा नहीं करेंगे, व्यर्थ विचार करने लगेगा, तो एक दिन क्या जाएगा, क्या किया जाएगा? क्योंकि हमको सारे आशीर्वाद परमेश्वर वादा किया है, समय पर आशीर्वाद हमको क्या करेगा, देगा। सबसे बड़ा चीज हम परमेश्वर को पाया ना, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हम सबसे बड़ा आशीर्वाद पाया हुआ हमको परमेश्वर का है। आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है, तू जा संपूर्ण जाति की क्या करे, सुसमाचार बता कर। जो जितने लोग पाप में पड़े हैं, शैतान के बंधन में पड़े हैं, उनका क्या करना, तो छुड़ाओ। तो करके हमको दिया वादा को छोड़कर हम हमारे चाल फिरौन का आशीर्वाद के पीछे, सोदम गोमोरा का आशीर्वाद के पीछे उसिया का आगा पर सबको पीछे हम चलेंगे। एक दिन क्या करेगा, हम सुनते ही रहेगा, जितना वचन मिलेगा हम सुनते ही रहेगा। हमको क्या नहीं करेगा, सूझेंगे नहीं, कान बाहरी कर देगा। कान बाहरी करने के बाद सच्चाई अंदर नहीं जाएगा, सच्चाई अंदर नहीं जाएगा। फिर कहानी झूठा सब बराबर जाएगा, सच्चाई नहीं जाएगा। समझ गया ना? कहानी बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ मजाक उठाना बताना पड़ेगा, तभी आपको कान के अंदर जाएगा। बाहरी कर देगा आपको कान को, और क्या कर देगा, अब जितना भी सुने आपको समझेंगे नहीं। आपको हृदय को मोटा कर देगा, चर्बी से भरा देगा। समझ गया? मोटा कभी होता है, हाँ, भरा देगा, आपको मन मोटा हो जाएगा। आप जितनी भी वचन सुनेगा बदलेंगे नहीं। ये हाल, इसलिए आज विश्वासी कुछ लोग को बना दिया है, कितना भी हमको वचन देना, अगले हफ्ता भी ऐसी आके बैठेगा, अगले हफ्ता भी ऐसी आके बैठेगा। मैं पहले बोला एक झुंड बनाएंगे केवल सेवा के लिए, तो बनेगा। परमेश्वर से बोला है बनेगा। बाकी क्या करते हैं, ये हफ्ता ऐसी सुना, अगले हफ्ता भी आके ऐसी बैठेंगे। फिर ये सोमवार से लेके शनिवार तक जो चाल चलना व्यर्थ चाल चलेंगे, संडे आके बैठेंगे। याद रखो, आपको मन को मोटा कर दिया है, कान को बारीक कर दिया है। अगर ना फिरा तो सुनते ही रहेंगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, फिर समझने नहीं देगा परमेश्वर। समझ गया? सुन के समझाने अभी वापस क्या नहीं करेगा, समझ ही नहीं देगा। आपका आज पूछेगा ना क्या पता है, क्या मालूम, थोड़ा टाइम में क्या कर देगा, समझा ही नहीं। क्यों समझाने? परमेश्वर ने तुम्हारा मन को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। ये हालत नहीं होते, हालत नहीं होते। हम क्या करना है, अब्राहम की छोटी बात में समझ गया, मैं संसार से क्या नहीं करना है, मेरा परमेश्वर देने वाला आशीर्वाद काफी है, बाकी नहीं लेना। हम क्यों नहीं समझते? अगले हफ्ता यही और कंटिन्यू, यही चीज़ें और आपको और बता ही देंगे। तो पुण्य डाला प्राप्त। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान क्लेशों पर जय बंदूक दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान
एक दिन छोड़कर हमें आत्मा प्राण जो दिया हुआ परमेश्वर के पास जाना। ये शरीर का ही तोड़ा है। हम प्रभु इस संसार में रहने के समय प्रभु शरीर से निकलने के बाद ये आत्मा प्राण प्रभु आप दिया हुआ जगह पर पहुंचने के लिए सही सलामत से परमेश्वर जैसा निष्कलंक दिया वैसा ही पहुंचना है। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर हालेलुया। हम प्रभु उसके लिए प्रभु हमेशा परमेश्वर आप तो और बैठ पाप से छुटकारा पाकर शैतान से छुटकारा पाकर हम जीने के लिए कृपा प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरा प्रभु अब सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है प्रभु, सर्वव्यापी है, सर्व सृष्टि है, सृष्टि करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर सुना वचन के अनुसार प्रभु आप आपको महिमा के लिए हमें बुलाया। चाहे परमेश्वर सारे सृष्टि कराता परमेश्वर पुत्र कब प्रकट होगा, परमेश्वर पुत्र कब प्रकट होगा प्रभु। लेकिन हम आज व्यर्थ विचार लेकर संसार के पीछे पड़े, संसार के पीछे पड़े। हालेलुया। जिधर जाना नहीं परमेश्वर मना किया उसी जहां पर जाकर फिर हम फंसे हैं। हालेलुया। हम प्रभु दयालु परमेश्वर हम फिर कर आपके लिए एक बड़ी सेना बनकर स्वर्गीय सेना बनकर जीने के लिए कृपा